कर दिए। तो हम लोग आज जानेंगे संख्याओं के गुणनफल के कुछ नियम हैं। संख्याओं के गुणनफल का पहला नियम है कि संख्याओं का स्थान बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं होता। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी है 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अगर हम इसका स्थान बदलते हैं और ऐसे लिख दें 3 गुणे 4, तब भी इसका मान कितना आएगा 12। तो संख्याओं का स्थान बदल देने पर, अगर हम संख्याओं के स्थान बदल पहले की जगह दूसरा कर दो और दूसरे की जगह पहला, तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा कि 5 × 6 5 गुणे 6, तो 5 गुणे 6 का मान कितना आएगा 5 × 6 = 30, है ना। अब अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 6 गुणे 5, तो भी कितना आएगा 30। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 5। संख्या का देखो स्थान बदल दिया और उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम है कि किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। तो किसी भी संख्या में मान लो हमने कोई संख्या ले ली 12 और इसमें गुणा किया 1 का, तो 1 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा। 12 × 12। मान लो हमने दूसरी कोई संख्या ले ली 100 और 100 में 1 का गुणा किया तो क्या आएगा 100 ही आएगा। अब हमने मान लो कोई और बड़ी संख्या ले ली, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जब आप गुणा करेंगे 1 का तो वही संख्या होती है जिस संख्या में 1 का गुणा करते हैं। ठीक, कोई भी आप संख्या लेंगे 4 0 1 3 5 और इसमें जब आप 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या आएगी जिसमें 1 का गुणा कर रहे हैं 4 0 1 3 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0 1 3 5। अगला नियम है कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल, किसी भी संख्या में मान लो हमने संख्या ली 2 और इसमें गुणा कर दिया शून्य का, तो इसका गुणनफल सदैव ही शून्य आता है। किसी संख्या, कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो और इसमें जब आप शून्य का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा शून्य आएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि संख्याओं का स्थान बदल देने पर गुणनफल नहीं बदलता। अगर हम स्थानों की अदला बदली करते हैं तो उनके मान नहीं बदलते। वही दूसरा है किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वही संख्या रहती है। किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणनफल करते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा वही संख्या आता है। तीसरा है किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव 0 ही आता है। आपको कुछ करना नहीं है, जो संख्या होगी अगर उसमें कहीं 0 का गुणा किया है तो वह संख्या भी 0 ही होगी। ठीक।